हेलो कॉमिक्स फैंस, कैसे हैं आप लोग। इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूं महारावण सीरीज का 7वां भाग, कलंका का वॉइस ओवर। फ्रेंड्स, पहले के 6 भागों का वॉइस ओवर मैंने चैनल में दे रखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अब वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अमावस्या की रात, जिसके काले स्याह अंधकार ने संपूर्ण वातावरण को अपने सिकंजे में जकड़ रखा है। चहु ओर व्याप्त है वीराना और सन्नाटा, लेकिन यह वीराना और सन्नाटा कलंका नगरी की मजबूत चार दीवारी से टकराकर अपना दम तोड़ रहा है, क्योंकि इस चार दीवारी के अंदर मनाया जा रहा है काल रात्रि उत्सव, जिसमें उपस्थित है कलंका का प्रत्येक निवासी। महान कलंकनी की जय हो, महान कलंकनी की जय हो। महान राक्षसी शक्ति कलंकिनी का जयघोष करते प्रत्येक राक्षस की आंखें उसकी विशाल पाषाण प्रतिमा पर टिकी हुई थी। अचानक एक तेज विस्फोट के साथ वह प्रतिमा खील खील होकर बिखर गई, भड़ाम! और उसके स्थान पर प्रकट हुई महान कलंकिनी। जय जयकार करता प्रत्येक राक्षस उस महान शक्ति के समक्ष नतमस्तक होता चला गया, और फिर कलंका का चप्पा चप्पा तेज स्वरों से गूंजता चला गया। हे महाराक्षसी सालिनी, राक्षसी कलंकिनी, हमें अपनी असीमित शक्तियों का दान दे, अपने भक्तों को शक्ति दान दे महान कलंकिनी। राक्षसों की गुहार के प्रत्युत्तर में कलंकिनी के कंठ से गूंजा हुआ गंभीर स्वर, शांत मेरे भक्तों, शांत। आज काल रात्रि को रक्त की भेंट के बिना मैं प्रकट ही इसलिए होती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी योग्यता अनुसार वे शक्तियाँ प्रदान कर सकूं जिन्हें विश्व का कोई भी पराक्रमी पराजित ना कर सके। इस क्रम में मैं शक्ति देने के लिए सबसे पहले बुलाती हूँ कलंका के वीर सेनापति नरकेतु को। अद्भुत और प्रलयंकारी इन अस्त्रों को ग्रहण करो सेनापति। वीर राक्षस बल, हमारी इस शक्ति के रहते मनुष्यों का कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें कई हाथियों का बल देती हूँ पाप देव। मैं तुम्हें जो अग्नि शक्ति दे रही हूँ वो पर्वतों को भी जलाकर राख कर देगी अंगराज। और तुम्हें माया सिंह, मायावी शक्तियों में तुम्हारी सानी पूरी कलंका में नहीं मिलेगा। हर राक्षस को उसकी योग्यता अनुसार शक्ति देती कलंकिनी जब रुकी तो हर राक्षस के मुंह से निकला एक ही प्रश्न, हमें अमर कर देने वाली शक्ति कहाँ है महान राक्षसी। दुख के लक्षण स्पष्ट उभरे उस अपार शैतानी शक्ति की स्वामिनी के स्वर में। मैं तुम्हें अमरता की शक्ति देने में असमर्थ हूं, क्योंकि जिस रुधिर यज्ञ के पूर्ण होने के बाद वह शक्ति प्राप्त होनी थी वह यज्ञ पूरा नहीं हो पाया, और ऐसा हुआ दिव्यास्त्र धारक भोकाल नामक उस मनुष्य श्रेष्ठ के कारण, जिसने काल भुजंग, कालकूट और मृत्युजीत को समाप्त कर कलंका नगरी को अपना लक्ष्य बनाया। भोकाल के इस कार्य में मात्र उसके मित्र भील श्रेष्ठ धनुषा और विश्व का सबसे शक्तिशाली पुरुष अति क्रूर ही नहीं, वरन देवता राम भक्त हनुमान भी एक साधारण विद्य के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर भोकाल के साथ चल रहे हैं। उन्हीं की सहायता और अपने पराक्रम से भोकाल ने सैकड़ों काली शक्तियों की स्वामिनी डंकनी और मत्स्य केतु जैसी प्रलयंकारी शक्तियों को तो समाप्त किया ही, उसके साथ ही समाप्त किया राक्षसों को अमर बना देने वाले रुधिर यज्ञ के 11 लाख कुंभों और कपालिका जैसी महाशक्ति को। मेरी धर्म पुत्री स्वरूपा के पुत्र अतिक्रूर ने उसका साथ दिया, जिसकी ममता वो उसकी मां को दिए वरदान के कारण मैं विवश थी। अतिक्रूर द्वारा वरदान में युद्ध मांगने में कपालिका और युधिर यज्ञ की समाप्ति निहित है, यह जानते हुए भी मैंने अतिक्रूर की मां और अपनी धर्मपुत्री को दिए गए वचन और अपने ममतामयी हृदय के हाथों विवश होकर कलंका से बाहर अतिक्रूर से युद्ध लड़ना स्वीकार किया। परंतु जब मुझे अपने दायित्व और कलंका में रहने वाली उस प्रजा का ध्यान आया जिन्हें मैं अपनी संतान समझती थी, तो मैं क्रोध से बिफर पड़ी। मैं अब अपने वचन से कर्ज से मुक्त हूं अतिक्रूर, इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी के साथ दोपहर का समय देती हूं। अपने साथियों को लेकर कलंका के सीमाओं से दूर निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी आत्माओं को भी यहां से वापस नहीं लौटने देगी कलंकिनी। दोपहर का समय बहुत है कलंका से कूच कर जाने के लिए। तभी मैंने स्वयं प्रकट होकर तुम्हें कई असाधारण शक्तियां प्रदान की है,
ताकि तुम अपार शक्तिशाली बन जाओ। लेकिन मेरे चेतावनी सुनकर वे वापस नहीं लौट जाएंगे और दोपहर बाद शत्रुओं पर मृत्यु बनकर बरस पड़ना है तुम सभी को। और तुम्हारा साथ देगी वह प्रलयंकारी शक्ति जिसे मैं कलंका की समस्त काली के एकत्रित करके पैदा करूंगी। इतना कहकर हलक फाड़कर चीख पड़ी कलंकनी, आओ आओ मेरी समस्त शक्तियों, मेरे पास आओ, आ जाओ। तुरंत ही वातावरण अजीब अजीब हंकारों और आवाजों से भर गया और यह सब इस बात का घोतक था कि कलंका के अंदर शुरू हो चुकी थी उन्हें समाप्त करने की तैयारी जो कलंका के बाहर मौजूद थे। दोपहर का समय देकर अगर कलंकनी यह समझती है कि हम वापस लौट जाएंगे तो यह उसकी भूल है। कलंका और पाप का समूल नाश किए बिना हम यहां से नहीं जाने वाले। हाँ हाँ, नहीं जाने वाले, नहीं जाने वाले। मुस्कुराते हुए वृद्ध ने थपथपाकर उस महाबली का कंधा छुआ। हमसे हमें तुमसे ऐसी ही आशा थी महाबली, परंतु महाविनाशिनी शक्ति धारणी कलंकनी के होते न कलंका का नाश करना आसान है, न ही पाप का। दोपहर बाद उसकी शक्तियां यहाँ प्रलय बरसाएंगी, इसीलिए तुम्हें उनका मुंहतोड़ उत्तर देने के लिए अभी से तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। कैसी तैयारी वृद्धवर? अपने दिव्यास्त्रों का पूजन करके तुम्हें देवताओं की धन्यवाद देना होगा और उनसे कलंकनी के साथ होने वाले युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। ठीक है वृद्धवर, मैं अभी दिव्यास्त्र पूजन की तैयारी करता हूँ। फिर वृद्ध अति क्रूर की तरफ पलटे। कलंकनी को पराजित करने के लिए तुम्हें भी कठोर परिश्रम करना होगा महाबली। आप बताइए वृद्धवर, मैं उसे पराजित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हें कलंका के विध्वंस के लिए कलंका की चार दीवारी की नींवों में गड़ी चाल कीले लानी होगी। कलंकनी को समाप्त करने में अगर वे कीले सहायक हैं तो आप चिंता न करें वृद्धवर, थरा के सीने को फाड़कर उन्हें लेकर आएगा अति क्रूर। अपने लक्ष्य का पता चल जाने के पश्चात एक क्षण भी रुकना कहाँ गवारा समझते हैं अति क्रूर से बलवान। इधर दिव्यास्त्र पूजन की तैयारी चल रही थी। अपने करामाती बाणों से पूजन के लिए इतनी लकड़ियां काटकर तुमने कई लोगों की मेहनत आसान कर दी। यह बाण पूजन में प्रयोग होने वाला गंगा जल लेकर आएगा वृद्धवर। धनुषा द्वारा छोड़ा गया वह बाण थरा के सीने को फाड़कर उसके गर्भ तक जा पहुंचा। एक पल बाद ही वहां शुद्ध गंगा की जल की धारा बह निकली। वाह धनुर्धर वाह! दिव्यास्त्र पूजन शीघ्र ही संपन्न हो, इसके लिए मनुष्य ही नहीं देवता भी प्रयत्नशील थे। नारायण नारायण! श्रेष्ठ पुरुष एक अति महत्वपूर्ण पूजन करने की तैयारी में जुटा है, परंतु एक ब्राह्मण के बिना उसकी वह तैयारी अधूरी है। राक्षसों की इस भूमि पर उसे ब्राह्मण कहाँ मिलेगा? इसीलिए हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। नारायण नारायण! तुरंत ही ब्राह्मण का रूप धरा उस त्रिकालदर्शी ने और जा पहुंचा भोकाल के सामने। इस ब्राह्मण को भिक्षा दे महाबली। विराजी महात्मन, आप भिक्षा में जो चाहें वो मिलेगा। क्षमा करे ब्राह्मण सेठ, आपको यहां से भिक्षा नहीं दक्षिणा मिलेगी, उस दिव्यास्त्र पूजन की जिसे आप अपने कर कमलों से संपन्न करवाएंगे। हम जानते हैं आप इसलिए ब्राह्मण का रूप धर कर आए हैं नारद जी। हमें स्वीकार है, पूजन आरंभ कीजिए। पूजन आरंभ हुआ और सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी का आह्वान किया गया, जो तुरंत ही प्रकट हुए। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं महाबली, हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, हमारे अंकुश पर तुम्हारा हाथ कभी नहीं कांपेगा। धन्यवाद भगवान। भोकाल के साथ सभी नतमस्तक हो गए उस विध्वनेश्वर के सामने, जो कनखियों से वृद्ध और ब्राह्मण की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर अपना आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए भगवान गणेश और तब आह्वानों पर एक एक करके वहां पहुंचे कैलाशपति भगवान शिव, दुष्ट विनाशिनी मां काली, धर्मदेव यमराज। सभी भोकाल को आशीर्वाद देते, वृद्ध और ब्राह्मण पर एक दृष्टि डालते, मुस्कुराते और अंतर्ध्यान हो जाते। इसी तरह सब ठीक ठाक चल रहा था, किंतु उस समय गड़बड़ हो गई जब स्वयं नारायण भगवान विष्णु पधारे। नारायण नारायण! जिन्हें देखकर ब्राह्मण रूप में मौजूद नारद मुनि उत्तेजित हो उठे और वेद मंत्रों को भूलकर अपनी चिर परिचित शैली में पुकार उठे, नारायण नारायण! उनकी इस अप्रत्याशित हरकत से सभी स्तब्ध रह गए, लेकिन स्वयं नारायण ने मुस्कुराते हुए तुरंत ही स्थिति को संभाल लिया।
वेद मंत्रों को उच्चारण करते समय तुम्हारे हमारा गान करना शोभा नहीं देता ब्राह्मण। भगवान सही कह रहे हैं महोदय। ओह, क्षमा करे भगवान, जीवा फिसल गई थी। फिर भगवान विष्णु भी भोकाल को अपना आशीर्वाद देकर वापस लौट गए। अब आह्वान पर वहां आ पहुंचने वाले देवता थे श्री राम। जय श्री राम। भगवान श्री राम सामने थे। ऐसे में अपने आप पर कहाँ संयम रख पाता वृद्ध रूप में मौजूद उनका परम भक्त वीर हनुमान। दौड़कर भगवान के चरणों से जा लिपटा उनके चरणों का वह दास। मेरे राम, मेरे श्री राम। उठो भक्त, हम मात्र तुम्हारे ही नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड के राम हैं। संभालो अपने आप को। श्री राम की बातों का मंतव्य समझते ही तुरंत संभले बजरंगबली। आपने सही कहा भगवान, आप सभी के राम हैं। मेरी तरह सभी के हृदय में आप ही आप समाये हुए हैं। श्री राम भी भोकाल की विजय होने का आशीर्वाद देकर चले गए। लेकिन भोकाल के अंतर्मन में उठता वह विचार नहीं गया। सभी देवताओं की दृष्टि में वृद्ध के प्रति आदर भाव मैंने स्पष्ट देखा है, और साथ ही देखिए मैंने श्री राम के शब्दों में वृद्ध के लिए छिपे ऐसे भाव जैसे वे श्री राम के कोई अभिन्न अंग हो। इन सब बातों से एक बात स्पष्ट है कि काफी समय से मेरे साथ रहने वाले वृद्ध साधारण मनुष्य हरगिज नहीं है। कहीं मनुष्य के रूप में ये कोई देवता तो नहीं? ऐसा हो सकता है, तभी इन्हें आने वाले संकट का पूर्वाभास हो जाता है। तभी ये हर घटना के बारे में मुझे पहले से ही सूचित कर देते हैं। लेकिन अगर ये वास्तव में देवता ही हैं तो मेरे साथ क्यों हैं? हम तुम्हारे अंतर्मन के भाव को पढ़कर जान गए हैं महाबली। तुम हमारे विषय में ही सोच रहे हो। अगर हमने तुरंत ही कुछ नहीं किया तो तुम हमारी वास्तविकता जान जाओगे। महाबली भोकाल की तीक्ष्ण बुद्धि ने वीर हनुमान को संशय में डाल दिया है, और उनका यह संशय अभी और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि अब हम हवन कुंड में वीर हनुमान के नाम की आहुति डालने जा रहे हैं। शरारतपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए ब्राह्मण रूपी नारद ने आहुति देकर किया बजरंग बली का आह्वान। दूसरे ही क्षण सामने खड़े नजर आए बजरंग बली। ऐसी स्थिति आएगी यह हमें पहले ही पता था, तभी हमने प्रतिरूप का प्रकट करने का प्रबंध कर लिया था। बड़े चतुर निकले बजरंग बली। तुरंत ही अपने इष्ट देव के चरणों में गिर पड़ा भोकाल। अपने इस भक्त को विजय होने का आशीर्वाद दीजिए महाबली। विजय भव पुत्र, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि हमारी गदा के बल पर तुम राक्षसों में प्रलय मचा दोगे। भोकाल को आशीर्वाद देकर जैसे ही बजरंग बली चलने के हुए, ब्राह्मण ने उन्हें टोक दिया। क्षमा करें भगवान, एक क्षण के लिए रुकने की कृपा करें, ताकि उधर मुंह फेंक कर बैठे वे वृद्ध भी आपके चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। चुटकी लेने और तंग करने की अपनी आदत से बाज नहीं आए नारद। भोकाल ने वृद्ध को हनुमान के चरण स्पर्श करने को बोला तो हस्तप्रभ कर देने वाला उत्तर मिला उसे। मैं वानरों को प्रणाम नहीं करता। ये अब क्या कह रहे हैं वृद्धवर? ऐसा कहकर आप राम भक्त महावीर हनुमान का अपमान कर रहे हैं। उनके प्रकोप से बचना है तो उठिए और क्षमा याचना करते हुए उनसे आशीर्वाद लीजिए। मैं क्यों क्षमा याचना करूं? मैं किसी कपि के प्रकोप से डरता हूं क्या? इस बार वृद्ध के मुख से निकले शब्दों ने भोकाल के तन बदन में आग लगा दी। हुंकार उठा हुआ, क्षमा करे वृद्धवर, अगर आप मेरे आदरणीय ना होते तो वीर हनुमान का अपमान करने का मैंने आपको अच्छा दंड दिया होता। आप शायद नहीं जानते, अगर आपने इनका आदर करके इनसे आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया तो पिछले सभी आशीर्वादों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि राम भक्त हनुमान भगवान शिव के रुद्र होने के नाते गणेश जी के आदरणीय हैं। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त महाकाल का रूप हैं और माँ काली के पुत्र के समान हैं। इनका अनादर करना सभी देवताओं का अनादर करना होगा। हमारे प्रति तुम्हारी श्रद्धा अपरंपार है महाबली, अपरंपार है। वृद्ध पर बरसते भोकाल को बजरंग बली ने शांत किया। शांत है पुरुष श्रेष्ठ, शांत। वृद्धवर पर क्रोध ना करो। जब इन्हें भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिल गया तो हमारे आशीर्वाद के तो ये स्वतः अधिकारी हो गए। इसीलिए हे महाबली, इन पर क्रोधित होने के बजाय इन्हें प्रणाम करो, क्योंकि कलंकिनी के साथ होने वाले युद्ध में तुम्हें कदम कदम पर इनके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। अब युद्ध की तैयारी करो महाबली, क्योंकि इसी के साथ तुम्हारा दिव्यास्त्र पूजन का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। इतना कहकर बजरंग बली भी अंदर ध्यान हो गए। फिर ब्राह्मण रूपी नारद जी भी वहां नहीं रुके। अपनी दक्षिणा लेकर वे भी चलते बने। बजरंगी के प्रति भोकाल के मस्तिष्क में विचारों का तूफान उठ रहा होगा। अगर उन्होंने उस तूफान को संभाला नहीं तो
तो उनके लिए अपनी वास्तविकता को छुपाना अत्यंत दुष्कर होगा। नारद मुनि का सोचना सही था। युद्ध से संबंधित विचारों ने भोकाल को सचमुच बुरी तरह से जकड़ रखा था। वृद्धवर ने बजरंग बली को वानर कहा और उन्हें प्रणाम तक नहीं किया। इस पर ही बजरंग बली उनसे रुष्ट नहीं हुए, बल्कि मुझे इन्हें प्रणाम करने के लिए ही बोला। आखिर ये मनुष्य नहीं है तो है कौन? मुझे शीघ्र ही इसका पता लगाना होगा। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे महाबली। वृद्ध के अधरों पर खेलती मुस्कान बता रही थी कि वे बलियों के बली बजरंग बली अंदर ही अंदर अपनी माया का कोई ताना बाना बुन रहे थे, जबकि प्रत्यक्षतः वे बोले, हमारे प्रति तुम्हारे मन में जो क्रोध है उसे झटक दो महाबली, और आने वाले संकट के लिए कोई सुदृढ़ रणनीति बनाओ, क्योंकि कलंकनी द्वारा दिया गया समय पूरा हो चुका है। उसने अवश्य ही हम पर भीषण आक्रमण करने की तैयारी पूरी कर ली होगी। वृद्धवर का कहना सही था। वास्तव में ही कलंकिनी के भीषण आक्रमण करने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। काले धुएं से बाहर निकल काल बिंदु और मेरे समक्ष प्रकट हो काल बिंदु, प्रकट हो। दूसरे ही क्षण काले स्याह धुएं को चीरकर बाहर आया वह काल बिंदु और लेने लगा भीषण राक्षस का रूप। पूरी तरह प्रकट होते ही कलंकिनी के कदमों में गिर पड़ा काल बिंदु नामक वह राक्षस। आदेश दे मां कलंकिनी, कहे तो संपूर्ण ब्रह्मांड को निगल जाऊं। मैं जानती हूं मेरी प्रत्येक शक्ति के अंश से बना तेरा शरीर क्षण भर में संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है, परंतु हे पुत्र, इस समय मैं मात्र इतना चाहती हूं कि तू कलंका के शत्रुओं का विनाश कर दे। तू निश्चिंत हो जा मां, मेरी मां की तरफ जिसने भी आंख उठाई है मैं उसे नेस्तो नाबूद कर दूंगा। शाबाश पुत्र, जाओ और शत्रुओं में प्रलय मचा दो। ओह, क्या हुआ मां, तू अचानक चौंक क्यों गई? कुछ नहीं मेरे बच्चे, कुछ नहीं, तू जा। कलंकनी का आदेश मिलते ही फिर वहां नहीं रुका काल बिंदु। अपने शरीर को बिंदु में बदलकर वह तुरंत ही वहां से रवाना हो गया। काल बिंदु चला गया और मुझे देखना है कि एक पल पहले मेरे मस्तिष्क में आकर टकराने वाली तरंगे मुझे किस संकट के बारे में सूचना करना चाहती हैं। आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ गई कलंकिनी। दूसरे ही क्षण चिहुक पड़ी, क्योंकि जो संकट उसे नजर आया था उसका नाम था अति क्रूर। यह कलंका नगरी के आधार स्तंभ की नींव की तरफ क्यों बढ़ रहा है? अरे, ये उसके हाथ में क्या है? ये तो कलंका के आधार स्तंभों के नीचे दबी कीलें हैं। लेकिन वह चारों कीलें प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस चौथी कील को लेने वह आगे बढ़ रहा है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने उसकी रक्षा के लिए बिठा रखे हैं ऐसे पहरेदार जो अति क्रूर को किसी भी दशा में उस तक नहीं पहुंचने देंगे। रुक जाओ, हमारे जीते जी तुम चौथी कील को नहीं पा सकते। ऐसा है तो लो, रुक गया मैं। अब मैं तुम्हारी लाशों के ऊपर से होकर ही आगे बढ़ूंगा। खचाक! तुम्हें मृत्यु के पास भेजकर ही खचाक उस कील को प्राप्त करूंगा मैं। खचाक खचाक! उस क्रूर सम्राट की क्रूरता बनकर राक्षसों पर बरसी और उनका संहार करके ही रुकी। तुम क्या, आज प्रलय भी आ जाती तो वह भी अति क्रूर के बढ़ते कदमों को ना रोक पाती। अरे, वह कील कहाँ गई? अभी तो सामने ही रखी थी। मेरे पास है वह कील, ले सकता है तो ले ले। अचानक पीछे से गूंजती उस आवाज ने अति क्रूर को चौंकाया। वह तेजी से आवाज की दिशा में पलटा और स्तब्ध रह गया। पीछे मौजूद उस आवाज के स्वामी को देखकर अति क्रूर जैसे बाहुबली की आंखें आश्चर्य से फटती चली गई। ठीक उसी समय कलंका के बाहर मौजूद भीलों में भी आश्चर्य का तूफान उठ रहा था। अरे, ये आकाश से अचानक नीचे आया काल बिंदु सा क्या है जो धीरे धीरे विशाल होकर हम पर छाता जा रहा है? क्या है यह? कहीं यह कोई संकट तो नहीं? विशाल हो चुका वह काला बिंदु साधारण संकट नहीं था, बल्कि महासंकट था। उसकी छाया के घेरे में आए सभी भीलों को इसका पता शीघ्र ही चल गया। ओह, उस विशाल बिंदु ने तो एकाएक तेजी से सिकुड़ना आरंभ कर दिया है। संभालो अपने आप को, उसके साथ हम भी सिकुड़ रहे हैं। मानो सभी एकाएक नींद से जागे। सभी ने संभलने का जी तोड़ प्रयास किया, लेकिन ना तो कोई संभल पाया और ना ही बच पाया। बचाओ! धीरे धीरे छोटा होता हुआ बिंदु सभी को निकल गया। हे ईश्वर, उस काले बिंदु ने हमारे बहुत से साथियों को अपने में समेट कर समाप्त कर डाला और अब वो हमारी दूसरी टुकड़ी की तरफ बढ़ रहा है।
इसकी सूचना तुरंत ही महाबली भोकाल और भील श्रेष्ठ धनुषा को मिलनी चाहिए। सरपट वहां से भाग खड़े हुए उस भील की बात जिसने भी सुनी वही भौचक्का होकर रह गया। ओह नहीं, यह विचित्र संकट कहां से आया? निश्चय ही कलंकिनी ने भेजा है उसे। आओ, हमें तुरंत ही उसे खत्म करना होगा। भोकाल के पीछे सभी भाग खड़े हुए और जल्द ही जा पहुंचे उस अद्भुत विनाशकारी शक्ति के सामने। बचाओ बचाओ! ओह, उस कालू बिंदु ने तो सचमुच हमारी सेना में प्रलय मचा रखी है। मैं अभी छिन्न भिन्न करता हूं इस काले बिंदु को। संभाला उस विलक्षण धनुर्धर ने अपना धनुष और कर दी बाणों की बारिश। लेकिन ओह, किसी भी बाण ने उस पर कोई असर नहीं डाला। हा 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 हा। प्रहारा की शक्तियां इसे समाप्त कर देंगी। भोकाल ने भी प्रहारा से कई वार कर दिए, लेकिन बेकार गए प्रत्येक वार। ओह, प्रहारा की शक्ति का भी उस पर कोई असर नहीं। कोई कुछ ना कर सका। सभी के देखते ही देखते वह काला बिंदु भीलों की उस टिकड़ी को भी निकल गया। मनुष्य को इस टुकड़ी को निगलने में जो आनंद नहीं आया वह इस टुकड़ी को निगलने में आएगा, क्योंकि इसमें भोकाल जैसा महाबली और धनुषा जैसा धनुर्धर है। वह काला बिंदु तेजी से आगे बढ़ा। इसी के साथ वृद्ध चीख पड़े, बचो इससे! जिस पर भी इसकी छाया पड़ी उसका अंत निश्चित है। अब धनुषा इसकी छाया की चपेट में किसी को नहीं आने देगा। इन तुच्छ बाणों के दम पर ज्यादा मत उछल धनुषा, क्योंकि इन्हें नष्ट करने के लिए काल बिंदु के पास असंख्य छोटे छोटे काले बिंदु हैं। ओह, प्रयास करते रहो, हम अवश्य ही सफल होंगे। कितना भी प्रयास कर लो, किसी को भी सफल नहीं होने देगा काल बिंदु। सभी को निगल जाएगा। धनुषा और बहुतों से भीलों को अपने चपेट में ले लिया काल बिंदु ने, और अब वह तेजी से भोकाल की तरफ बढ़ रहा था। उसके आगे बढ़ने की गति और भोकाल के विफल होते प्रयासों से यह एकदम स्पष्ट था कि भोकाल जल्द ही काल बिंदु के शिकंजे में फंसने जा रहा था। जबकि ठीक उसी समय इधर अति क्रूर एक मुसीबत में फंस चुका था। यही कील चाहिए था ना तुझे? ले, मैंने इसे यहां रख दिया है। अब आगे बढ़ और उठा ले। अपने विशाल चट्टानी शरीर के बल पर अगर तू ये सोच रहा है कि तू मुझे इस कील को हासिल करने से रोक लेगा, तो ऐसा सोचना तेरी बहुत बड़ी भूल है। उफ! भूल मैं नहीं, तू कर रहा है कीड़े, जो यह सोच रहा है कि पथरीला होने के होते तू इस कील को ले जाने में सफल हो जाएगा। या इस कील को तो मैं प्राप्त करके ही रहूंगा, फिर चाहे रोकने के लिए सामने कोई पत्थर आए या पर्वत। फड़ाक! अभी कुछ ही क्षणों में इसका निर्णय हो जाएगा, और वह निर्णय निसंदेह ही मेरे पक्ष में होगा। समान शक्ति वाले दो प्रतिद्वंदी आपस में भिड़े हुए थे, इसीलिए यह कहना मुश्किल था कि विजय किसकी होगी। लेकिन यहाँ काल बिंदु के सामने भोकाल की शक्ति कुछ भी नहीं थी, इसलिए यहाँ यह निश्चित था कि विजय काल बिंदु की ही होगी। लेकिन अगर काल बिंदु इतनी आसानी से भोकाल पर विजय पा लेता, तो महावीर हनुमान का उनके साथ रहने का औचित्य ही क्या रह जाता। महाबली, जल्दी से इस बड़ी चट्टान के पीछे आ जाओ। इससे काल बिंदु को छाया आसानी से तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। इस बड़ी चट्टान को तो मैंने यहां से काफी दूर पड़े देखा था, ये यहां पहुंचा कैसे? चट्टान को देखकर भोकाल के मस्तिष्क में जो प्रश्न उठा, उसे उसने चट्टान के पीछे पहुंचते ही वृद्ध से पूछ लिया। ये चट्टान यहां कैसे पहुंची वृद्धवर? हमें क्या पता महाबली। भोकाल को काल बिंदु से बचाने के लिए इस चट्टान को यहाँ लाने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था। इसे यहाँ देखकर भोकाल आश्चर्यचकित तो है, लेकिन हम बाद में सब ठीक कर लेंगे। इस समय तो हमें भोकाल को काल बिंदु से बचने का कोई ऐसा उपाय बचाना है जिससे काल बिंदु भी समाप्त हो जाए और भोकाल को हम पर संदेह भी ना हो। दूसरे ही क्षण गंभीर स्वर में भोकाल से बोल उठे वृद्ध। महाबली, काल बिंदु अंधकार का ही एक रूप है, और अंधकार को समाप्त करता है प्रकाश। श्री राम के धनुष का स्मरण करो महाबली, और फिर करो अग्नि बाण का संधान। आप ठीक कहते हैं वृद्धवर। जय श्री राम। श्री राम के नाम पुकारने के साथ ही भोकाल के हाथ में पहुंचा उनका वह चमत्कारी धनुष, और पीठ पर पहुंचा सैकड़ों अद्भुत शक्तियों से बाणों से भरा वह तरकस, जिसके कई बाण इस समय महाबली भोकाल के हाथों में नजर आ रहे थे, जिन्हें धनुष पर चढ़ाकर छोड़ने में भोकाल ने एक क्षण भी नहीं गंवाया। बाण तेजी से हवा में सरसराए और हवा के संपर्क में आते ही
अग्निबाणों के रूप में परिवर्तित हो गए। दूसरे ही क्षण ऐसा प्रतीत हुआ मानो सूर्य पृथ्वी पर उतर आया हो। भीषण प्रकाश चारों ओर फैल गया और इसी के साथ काल बिंदु के चीख से सारा वातावरण गूंजने लगा। बचाओ! नहीं! देखा महाबली, काल बिंदु की माया समाप्त हो रही है। वह भी नहीं बचेगा अपनी माया के साथ, वह भी समाप्त हो जाएगा। श्री राम की लीला अपरंपार है। भगवान राम के धनुष के बल पर इधर भोकाल अपने शत्रु को समाप्त करने में सफल हुआ, जबकि इधर अति क्रूर को अभी सफलता मिलनी बाकी थी। और अब वह सफलता उससे ज्यादा दूर नहीं थी। यह उसके शत्रु के लड़खड़ाते कदम और अति क्रूर के हाथों में थमे दतांग से साफ प्रतीत हो रहा था। दतांग ने बड़े बड़े पहाड़ों का सीना चीरा है, फिर इसके आगे इस पथरीले सीने की क्या औकात है। फड़ाक! इसे भी चीर कर दम लेगा दतांग। दतांग के इस भीषण प्रहार ने पथरीला के शरीर की धज्जियां उड़ा दी। अब वहां ऐसा कौन था जो उस क्रूरों के सम्राट को कील उठाने से रोकता। लेकिन जैसे ही उसने वह कील उठाई, वैसे ही दूर मौजूद कलंकिनी क्रोध से चिंगाड़ उठी। मेरी हर शक्ति को पराजित करके तूने आखिर उस कील को प्राप्त कर ही लिया अति क्रूर, परंतु तुझे यह नहीं पता कि ऐसा करके तूने अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे दिया है और मौत से तुझे ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। कलंकिनी के हाथ में थमे अस्त्र से निकलकर तेजी से लपकी वे बिजलियां अति क्रूर के लिए वह मौत सिद्ध हुई, जिसने ना उसे कुछ समझने का अवसर दिया और न ही बचने का। भचाक! हृदय विदारक चीख निकली उस बलशाली के कंठ से। सूखे पत्ते की तरह लहरा उठा उसका भारी भरकम शरीर। कलंकिनी अंततः मुझे अपना शिकार बनाने में सफल हो ही गई, परंतु वह मुझे मेरे अभियान में विफल करने में सफल नहीं हो सकती। ये चारों कीले मेरे परम मित्र भोकाल तक पहुंचेंगी, हर दिशा में पहुंचेंगी। क्षीण होती अपनी संपूर्ण शक्ति को इकट्ठा करके चारों कीलों को उछाल दिया उस बलवान ने और फिर लहरा कर नीचे आ गिरा, कभी न उठने के लिए। भोकाल का परम मित्र अपना कर्तव्य निभाते हुए समाप्त हो चुका था और भोकाल को उसकी खबर भी न थी। वह तो अपने मस्तिष्क में उठते प्रश्नों के तूफान को शांत करने में जुटा हुआ था। काल बिंदु ही नहीं, मैंने बहुत सी अपराजित शक्तियों के आपके निर्देशों का पालन करते हुए समाप्त किया है। आपका बताया हर उपाय एकदम सही निकला। आप साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। जब तक आप मुझे अपनी वास्तविकता नहीं बता देते, तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। हम कोई दैवीय शक्ति हैं, ऐसा तुम्हें व्यर्थ ही भ्रम हो गया है महाबली। हम तो दुर्बल व जर्जर वृद्ध हैं, आज हैं, कल वक्त की आंधी चली तो नहीं रहेंगे। हमने दैवीय कार्यों जैसा कोई कार्य नहीं किया महाबली। सभी दुष्ट शक्तियों को तुमने अपने बाहुबल, अपने पराक्रम और अपने युद्ध कौशल से समाप्त किया है। तुम जैसा महाबली ही यह कर सकता है, वरना ब्रह्मांड की किसी शक्ति में ऐसा साहस न था। तुम वास्तव में महाबली हो भोकाल, सच्चे महाबली हो तुम। कोई नहीं देख पाया कि क्या किया उस संकट मोचन ने। दूसरे ही पल एक झटके से उठ खड़ा हुआ भोकाल। आप सत्य कहते हैं वृद्धवर, वास्तव में मैं महाबली हूँ, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महाबली। अंततः हमें विवश होकर भोकाल पर अपनी माया का प्रयोग करना ही पड़ा। इसी तरह अब हमारा भेद रह सकता है, क्योंकि अब भोकाल का ध्यान हमारी तरफ से हट जाएगा और अब वह विधि के विधान को नहीं, स्वयं को कर्ता मानेगा। अहंकार हो गया है उसे, और जिसे अहंकार हो जाए वह स्वयं को सब कुछ समझने लगता है। टन! अरे ये आवाज कैसी? बजरंग बली की तंद्रा अचानक वहां गूंजी आवाज से टूटी। पीछे पलटे वे तो उन्हें नजर आई वे 4 कीले। ये तो वे कीले हैं जिन्हें लेने अतिक्रूर गया था। ये यहाँ कैसे पहुंची? तुरंत ही सारा मामला उनकी समझ में आता चला गया। इन्हें पाताल से अतिक्रूर ने उछाला है। ओह! अतिक्रूर तो कलंकिनी के शिकार बनकर मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। यह दुखद सूचना भोकाल को पागल कर देगी, इसीलिए हमें अभी उसको कुछ नहीं बताना, क्योंकि हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुँचने वाली है एक बहुत ही प्रलयंकारी शक्ति। बजरंग बली की दिव्य दृष्टि में जो प्रलयंकारी शक्ति नजर आ रही थी, वह जल्द ही वहां आ पहुंची। जिसे भोकाल ने समाप्त किया था वह काल बिंदु की माया थी। काल बिंदु अभी भी जीवित है, तुम सबको मृत बनाने के लिए।
काल बिंदु के किरणों से दहकती तलवार जो घूमी तो वहां आग का भीषण तांडव मचा गई। चहु और नजर आने लगी आग ही आग। बचाओ, भागो, बचाओ। रुको साथियों, भागने की जगह सभी मिलकर इस पर आक्रमण करो। बहुत घातक है तुम्हारे ये अस्त्र और शस्त्र, लेकिन काल बिंदु के अग्नि तलवार के आगे कुछ भी नहीं। साधारण अस्त्र शस्त्र को भस्म करके इतना प्रसन्न ना हो काल बिंदु, क्योंकि तेरी मृत्यु मुझ महाबली के धनुष से निकले इन चमत्कारी बाणों से ही होनी रखी है। अस्त्र साधारण हो या चमत्कारी, मां कलंकिनी की शक्ति सबको राख करना जानती है। और शत्रु साधारण मनुष्य हो या तुम जैसे पराक्रमी, सभी को समाप्त करती है। ओह धनुषा! भोकाल तो फुर्ती से एक तरफ छलांग लगाकर आग के उस भीषण प्रहार से बच गया, लेकिन धनुषा नहीं बच पाया। भोकाल धनुषा की तरफ लपका, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाया। उसकी चिंता छोड़ भोकाल और अपनी जलती चिता जलवाने की सोच। ओह, यह दुष्ट मुझे धनुषा तक नहीं पहुंचने दे रहा, जबकि उसी के भीषण आग से घिरे शरीर को मेरी आवश्यकता है। भोकाल चीखा, अपने आप को धरा पर गिरा दो धनुषा, और इधर उधर पलटी खाओ ताकि तुम्हारे शरीर पर लगी आग बुझ जाए। धनुषा ने तुरंत वैसा ही किया, लेकिन यह आग इतनी आसानी से नहीं बुझने वाली। यह तो प्राण हर कर ही ठंडा होगी। ओह, इसे इस तरह काबू पाने का प्रयत्न करने में समय मत गवाओ महाबली। भगवान श्री राम के तुड़ीन में रखे वरुणास्त्र बाण का प्रयोग करो। मैं भी यही करने वाला था वृद्धवर। पलक झपकते ही भोकाल के हाथ में नजर आया वरुणास्त्र बाण, जो तुरंत ही धनुष से छूटा और अगले ही क्षण दिखा गया अपना चमत्कार। आकाश से बरस पड़ा मूसलधार पानी, जिसने न सिर्फ धनुषा व अन्य भीलों के शरीर में लगी आग को बुझाया, बल्कि काल बिंदु के हाथ में थमी तलवार की भी आग को शांत किया। और इसी के साथ वृद्ध के कंठ से गूंजी वह कठोर आवाज, अब इसके हाथ में थमी तलवार साधारण है महाबली, आगे बढ़ो और इसे अपनी तलवार का जौहर दिखाओ। यह मेरी तलवार भी इसी कार्य के लिए मचल रही है वृद्धवर। महाबली वही है जो अपने बाहुबल से स्थिति का मुंह पलट दे और अपने शत्रुओं को धता बताए। इसीलिए हे राक्षस वीर मायावी, नरसंहार मचाना छोड़ और दिखा कि तू महाबलशाली भोकाल की भांति तलवार का धनी है या नहीं। मां कलंकिनी की असीमित शक्तियों से बना मेरा शरीर ब्रह्मांड की हर शक्ति का धनी है। यह बात तुझे तब पता चलेगी जब मेरी तलवार तेरे शरीर को सैकड़ों टुकड़ों में बांट देगी। टनाक टनाक। भोकाल पर तलवार का वार करके काल बिंदु ने यह प्रमाणित कर दिया कि वह वीर था, और शीघ्र ही यह भी प्रमाणित किया कि वह तलवार का जबरदस्त धनी था। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसका प्रतिद्वंदी भोकाल था, वह भोकाल जो बचपन में खिलौनों की जगह तलवारों से खेला था और जिसने अपनी जवानी तलवार के साए में गुजारी थी, और सैकड़ों बार अपने प्रतिद्वंदी के शीश को अपनी तलवार से उतारकर अपने आप को ऐसा महाबली सिद्ध किया था जिसे ने हारना नहीं केवल जीतना ही सीखा था। टनाक खचाक। आज की तरह संपूर्ण चपलता को मात करते हुए उस महाबली ने उड़ा दी थी काल बिंदु की गर्दन, लेकिन वह कटी गर्दन जमीन पर गिरने के बजाय हवा में लहराती चली गई और जाकर गिरी उस महाशक्ति के कदमों में। उफ! मेरे मायापुत्र काल बिंदु को भी समाप्त करने में सफल हुआ भोकाल। दूसरे ही क्षण उस विनाश कारिणी की आंखें क्रोध से दहकते अंगार की भांति लाल होती चली गई। अवश्य ही भोकाल के विधाता ने उसकी मृत्यु पर मेरा नाम लिखा है। भोकाल, अब मृत्यु से तू नहीं बचेगा, क्योंकि अब उसका संहार करने में खुद जाऊंगी। रणचंडी का रूप धारण कर निकल पड़ी कलंकिनी उस भोकाल के संहार के लिए, जो इस समय गर्व से अपनी छाती फुलाए अपने अभिमान को बढ़ा रहा था। जाने क्यों छोटे मोटे राक्षस मुझसे भिड़ने चले आते हैं। नाखून बराबर का काल बिंदु महाबली से टकराने आ पहुंचा। सही कहा महाबली, तुम सचमुच महान योद्धा हो। संपूर्ण ब्रह्मांड में तुम सा महाबली नहीं मिलेगा। अरे! बोलते बोलते अचानक चौंके वृद्ध, और इनके इस तरह चौंकने का कारण था सामने उठा धूल का वह बड़ा गुबार। वह क्या है जिसके आने से उठ रहा है यह धूल का गुबार? कौन बढ़ा आ रहा है इस तरफ? कलंकिनी! कलंकिनी है वह तो,
अपने संपूर्ण रौद्र रूप में। सावधान महाबली, कलंकिनी अब स्वयं तुमसे युद्ध करने के लिए आई है। देवताओं के वरदानों और काली शक्तियों ने उसे अजेय बनाया हुआ है। निसंदेह ही तुम्हारे पास मौजूद प्रत्येक दिव्यास्त्र का जवाब वह अपने साथ लेकर आई होगी। उफ वृद्धवर, आप भी व्यर्थ चिंता करते हैं। एक स्त्री भी भला भोकाल के दिव्यास्त्र का जवाब दे पाएगी? भोकाल की बातों में भरे दंभ को सुनकर मुस्कुराए बिना न रह सके वृद्धवर। ठीक तभी कलंकिनी के हाथ से छूटा वह त्रिशूल धरा के सीने से आ टकराया और इसी के साथ मानो वहां प्रलय आ गई। धरती में कई दरारें पड़ती चली गई, जिसमें समाते भोकाल के भील साथियों की चीखों से वातावरण गूंज उठा। कड़ाक! बचाओ! और इसी के साथ कलंकिनी की मेघ गर्जना भी गूंजी। मेरी शक्ति का यह छोटा सा नमूना मैंने तुझे इसलिए दिखाया है भोकाल, कि तू इससे मेरी शक्ति का अनुमान लगा ले और मेरी दास्ता स्वीकार कर ले। मूर्ख स्त्री, तू भोकाल को दास बनाएगी? देख देख, अभी मैं तेरे साथ तेरा सपना भी चूर चूर कर दूंगा। जय बजरंग बली। अपने मजबूत हाथों में थमी हनुमान की गदा के इस प्रहार से मैं तुझे धरती में घुसा दूंगा। फटाक! बजरंग बली की गदा ने भी फाड़ दी धरा की छाती, जो निगलती चली गई कलंकिनी की राक्षसी सेना को। और इसी के साथ मानो नागिन फुफकारती कलंकिनी के स्वर में धरा के सीने पर किए गए वारों से सामने वाले की शक्ति का पता नहीं चलता। उसका पता तो तब चलता है जब वार सामने वाले के सीने पर हो। खचाक! तेरी प्रतिद्वंदियों का सीना इतना कमजोर नहीं है कलंकिनी कि तेरे वारों से छल नहीं कर सके। बड़ाम! बहुत अच्छे धनुषा, बहुत अच्छे। प्रतिद्वंदी जितना मजबूत हो, कलंकिनी को उससे लड़ने में उतना ही आनंद आता है। जल्द ही तेरा सारा आनंद शोक में बदल जाएगा चुड़ैल। तब जब तेरा शरीर तेरे इस अस्त्र की तरह छिन्न भिन्न हो जाएगा। फड़ाक! तेरे बाणों की तरह तेरी जुबान भी बहुत तीखी है दुष्ट बालक, इसीलिए तुझे ना मात्र तेरे बाणों का बल्कि तेरे जुबान का भी उपाय करना होगा, और इसके लिए यह नाग चक्र एकदम उपयुक्त रहेगा। टनाक! ओह! विद्युत गति से घूमकर आगे बढ़ते उस नाग चक्र ने पहले धनुषा का धनुष काटा और फिर अद्भुत तरीके से धनुषा को कैद कर लिया। नाग चक्र की यह कैद मेरे शत्रु को तभी छोड़ती है जब उसके प्राण उसका शरीर छोड़ देते हैं। इसलिए हे बालक, तू स्वयं को मरा ही समझ। तू भी बचकर दिखा गदाधारी। अपनी शक्तियों का भीषण प्रहार करती हुई कलंकिनी भोकाल की तरफ पलटी, लेकिन बजरंग बली की प्रलयंकारी गदाधारी भोकाल के शरीर को कोई प्रहार भला कहां स्पर्श कर पाता। टनाक! फड़ाक! असाधारण चपलता और अद्भुत युद्ध कौशल का परिचय देते हुए भोकाल ने उन प्रहार को समाप्त किया, लेकिन ऐसे प्रहारों की कमी कहां थी सैकड़ों शक्तियों की उस स्वामिनी के पास। ओह! इस बार भी इसने सैकड़ों घातक अस्त्रों का प्रहार किया है, जिन्हें इस गदा से रोकना कठिन है। इसलिए उन्हें रोकने के लिए मुझे प्रहारा का सहारा लेना होगा। उफ! प्रहारा से बने उस सुरक्षा कवच ने एक भी अस्त्र को भोकाल तक नहीं पहुंचने दिया, लेकिन कलंकिनी के शक्ति के आगे वह सुरक्षा कवच ज्यादा देर तक ठहर नहीं पाया। फड़ाक! उफ! इन अस्त्रों से बचाव का कोई लाभ नहीं, इनका प्रत्युत्तर देने में ही भलाई है, और इसके लिए मुझे एक बार फिर भगवान श्री राम के धनुष की आवश्यकता होगी। इन शक्तिशाली हाथों में थमा भगवान श्री राम का यह धनुष तुझे कब मृत्यु प्रदान कर देगा, यह तुझे पता ही नहीं चलेगा दुष्टा। मात्र एक धनुष को लेकर इतना इतरा रहा है भोकाल। देख, इसका उत्तर देने के लिए मेरे हर हाथों में धनुष है। ओह नहीं! विराट रूप धारण कर लिया था उस मायाविनी ने और कर दिया था भोकाल पर अपना वार। इन सैकड़ों बाणों से बच सके तो बच कर दिखा भोकाल। सर 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 सर! तेरे सैकड़ों प्रलयंकारी बाणों को नष्ट करने के लिए तो मेरा यह एक अग्निबाण ही काफी है। अग्निबाणों से भोकाल ने न सिर्फ बाणों को ही नहीं, कलंकिनी की मायावी भुजाओं को भी नष्ट किया, और इसी के साथ भोकाल के कंठ से निकले गर्भ से भरे हुए स्वर। तेरी सभी भुजाओं को जलाकर मैंने सिद्ध कर दिया है कि मेरे जैसा महाबली शीघ्र ही तेरे शिष्य को भी काट देगा। इसीलिए मुझे प्रणाम कर और मेरी शरण में आ जा, मैं तेरी सारी दुष्टता को समाप्त कर दूंगा। भोकाल के ये शब्द
कलंकिनी के क्रोध की ज्वालामुखी को और भी भड़काते चले गए। तुझ जैसे सैकड़ों महाबलियों को कलंकिनी ने चुटकियों में मसल दिया है, चुटकियों में। तू भी वैसे ही मसला जाएगा भोकाल। तुरंत ही कलंकिनी के हाथों में प्रकट हुई वह विनाशकारी शक्ति, जिसे देखते ही बुरी तरह चौंके वृद्ध रूपी हनुमान। ये तो देवता इंद्र का वज्र है, अत्यंत विनाशकारी रूप में। इसका प्रहार अगर भोकाल पर हो गया तो उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसे रोकने का एक ही उपाय है, भगवान श्री राम का विद्युतास्त्र। हमें इसके बारे में तुरंत ही भोकाल को सूचित करना होगा। वृद्ध ने तुरंत ही भोकाल को चेताया। सावधान भोकाल, कलंकिनी जिस अस्त्र को इस समय अभिमंत्रित कर रही है वह प्रलयंकारी अस्त्र वज्र है। तुम्हारा सीना इसे झेल नहीं पाएगा। उसके विनाश के लिए बिना कोई क्षण गवाए विद्युतास्त्र का संधान करो। आप निश्चिंत रहें वृद्धवर, चलाने दो उसे वज्र। भोकाल का सीना भी किसी वज्र से कम नहीं है। मैं साधारण बाणों से ही उसे नष्ट करके दिखा दूंगा। वृद्ध ने भोकाल को स्थिति की गंभीरता को बहुत समझाया, लेकिन अहंकार के मद में चूर भोकाल ने एक न सुनी। ओह, अपना रहस्य छिपाने के लिए हमने भोकाल में अहंकार डालने की जो माया रची थी, अब उसका विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। स्वयं को महाबली सिद्ध करने के फेर में भोकाल हमारी एक नहीं सुन रहा, इसीलिए उसे समझाना व्यर्थ है। हमें ही कुछ करना होगा। वृद्ध रूपी हनुमान तुरंत ही पास ही पड़ी चट्टान की तरफ सरकते चले गए। किसी को भी पता नहीं चला कि बजरंग बली कब चट्टान के पीछे पहुंचे, कब उन्होंने सूक्ष्म रूप धरना शुरू किया, कब मनुष्य की आंखों को न दिखाई देने जितने सूक्ष्म हुए, और कब भोकाल की पीठ पर लगे श्री राम की तरकस में घुस गए। जय श्री राम! और साधारण बाण की तरफ बढ़ते भोकाल के हाथ में उन्होंने विद्युतास्त्र थमा दिया। उधर पूरी तरह अभिमंत्रित करके वज्र को कलंकिनी ने संभाला, और इधर विद्युतास्त्र को धनुष पर चढ़ाकर भोकाल ने प्रत्यंचा खींची। क्षण भर बाद ही कलंकिनी में हाथों से वज्र छूटा और भोकाल के हाथों से बाण। दूसरे ही क्षण हुआ दोनों का भीषण टकराव। क्लाम बूम बड़ाम! और इसी के साथ न सिर्फ कलंका बल्कि भोकाल की आंखें भी आश्चर्य से चौड़ी होती चली गई। ओह, इसके पास तो वज्र को नष्ट कर देने वाली शक्ति भी है। वज्र को नष्ट कर देने वाली वह शक्ति तो विद्युतास्त्र है, लेकिन मैंने तो साधारण बाण छोड़ा था। विद्युतास्त्र शक्ति उसमें कहां से आ गई? जिस प्रश्न ने भोकाल का दिमाग घुमा दिया था, उसका उत्तर उसे तुरंत मिल जाता अगर वह अति सूक्ष्म रूपधारी बजरंग बली को देख सकता होता। अगर सही समय पर हमने अति सूक्ष्म रूप धरकर उसे साधारण बाण को विद्युतास्त्र में ना बदल दिया होता तो आज घोर अनर्थ हो गया होता। लेकिन अभी हमें अपने सूक्ष्म रूप को नहीं त्यागना, क्योंकि अभी हमें करना है एक और महत्वपूर्ण कार्य। इन चारों किलों को सूक्ष्म रूप देकर उन्हें श्री राम के किसी बाण में स्थापित करना है। तभी कलंकिनी की मृत्यु हो पाएगी, क्योंकि इन्हीं किलों में कलंकिनी के प्राण बसे हैं। तभी हमने इन्हें लेने के लिए अतिक्रूर को भेजा था। बेहद तेजी से सूक्ष्म रूपधारी हनुमान ने उन चारों किलों को उन खोखले बाड़ों में सरका दिया और फिर उसे थमा दिया भोकाल के हाथ में। भोकाल ने तुरंत ही उस बाण को धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया। श्री राम की अपार शक्ति से भरा यह बाण सीधा तेरे हृदय को भेद जाएगा। साय! तूफान की गति को मार करता वह तीर आगे बढ़ा और कलंकिनी द्वारा खड़े किए गए अवरोध को ध्वस्त करता उसके सीने में जा धंसा। और इसी के साथ तीनों लोगों को थर्रा देने वाली चीख निकली कलंकिनी के कंठ से। फटी फटी आंखें लिए वह पछाड़ खाकर नीचे गिरी। मैं मर रही हूं, परंतु कैसे? कलंका के नीवों की किलो के बिना मेरी मृत्यु संभव कैसे हुई? अपने ज्ञान की आंखें खोल कर देखेगी कलंकिनी तो तुझे दिखाई देगा कि जो बाण तेरी मृत्यु का कारण बना है उसमें वही चारों कीड़े उपस्थित हैं जिसमें तेरे प्राण बसे हुए थे। कलंकिनी ने देखा तो उसे अपनी मौत साफ दिखाई दी। ओह! एक गहरी और दुख भरी सांस लेकर कलंकिनी बड़ी कठिनाई से भोकाल की तरफ पलटी। मेरा अंतिम समय आ गया है महाबली। अब तुम्हारी जीत और राक्षस जाति का नाश निश्चित है। मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक कलंका में रहने वाले किसी भी राक्षस का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी एक अंतिम इच्छा है, क्या उसे पूरी करोगे महाबली? बोलो बोलो महान कलंकिनी, मैं तुम्हारी हर अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। वीरों का यही धर्म होता है। क्रोध में अंधी होकर
मैंने अपनी धर्मपुत्री स्वरूपा के पुत्र अति क्रूर पर वज्र शक्ति चलाकर उसके प्राण हर लिए थे। तुम उसे नया जीवन दे सकते हो। मेरे गले में पड़ी यह माला उसके गले में ले जाकर डाल दो, इससे वह पुनः जीवित हो उठेगा। ठहरो वीरांगना, प्राण त्यागने से पहले एक पुण्य कार्य और करती जाओ। एक मित्र की तरह नागपास में फंसे दूसरे मित्र धनुषा को भी प्राणवान देती जाओ। हामी में धीरे से मुस्कुराई कलंकिनी और फिर लंबी हिचकी लेकर सदा के लिए शांत हो गई। आगे बढ़ो महाबली और कलंकिनी की अंतिम इच्छा पूरी करो। भोकाल ने आगे बढ़कर कलंकिनी के गले में मौजूद माला उतार ली और उसकी सहायता से पाताल में मृत पड़े अतिक्रूर को जीवित कर दिया। मित्र अतीक, अंततः मेरे पराक्रम के कारण कलंकिनी समाप्त हुई और तुम्हारे प्राण वापस लौटे। दंभ से भरा हुआ था भोकाल का स्वर, जिसे सुनकर मुस्कुराए बिना न रह पाए संकट मोचन हनुमान।